फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी सर्विंग सेकंड की रिवीजन क्लास की सीरीज चल रही है, इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा टोटल स्टेशन है। अभी ये लास्ट सीरीज है। आज की वीडियो में हमारा सर्विंग सेकंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्विंग सेकंड की रिवीजन क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे की से वीडियो देख सकते हैं। जो भी आपके दो चैप्टर बचे हुए हैं, एक तो आपका टोटल स्टेशन और एक आपका लास्ट का चैप्टर है, तो इन दोनों चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है टोटल स्टेशन। इसके पहले जो हम चैप्टर पढ़े हैं मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट के बारे में, तो उसमें भी हम टोटल स्टेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। और जो भी आपके मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट होते हैं तो उसमें आपके टोटल स्टेशन और रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस, ये सारी चीज़ें उसमें भी आपकी इंक्लूड थी। लेकिन उसमें हम इंट्रोडक्शन के रूप में देख रहे थे, वही सारी चीज़ें हैं। अगर एक बार डिटेल आपको उसका पता रहेगा तो आप मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट में भी उस इक्विपमेंट के बारे में भी लिख सकते हैं। और अगर अलग सेपरेट से भी पूछता है आपसे तो भी आप उसके बारे में डिटेल बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं टोटल स्टेशन क्या होता है आपका। टोटल स्टेशन यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट, इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापक तथा माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। टोटल स्टेशन से लक्ष्यों की सापेक्ष दूरियां तथा कोणीय स्थिति ज्ञात की जाती है। दूरबीन को लक्ष्य बिंदु पर साधकर दृष्टि रेखा का क्षैतिज तल में घुमाव तथा ऊर्ध्व तल में झुकाव सीधे अंकों में पढ़े जा सकते हैं। तो ये जो टोटल स्टेशन होता है, इससे हम दूरियां और कोण दोनों मेजर कर सकते हैं। इसमें आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट, इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापक जो आपका ईडीएम होता है, और माइक्रो प्रोसेसर, ये तीनों चीज़ें उसमें टोटल स्टेशन में आपकी लगी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट का वर्क होगा, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापक के बारे में, ईडीएम के बारे में भी पढ़े हैं, और माइक्रो प्रोसेसर, तो ये तीनों चीज़ें लगी होती है। और ये तीनों जो वर्क करते हैं तो सारा वर्क हमारा टोटल स्टेशन में एक साथ दूरियां भी माप सकते हैं, कोण भी माप सकते हैं, बड़ी परिशुद्धता से इसे मापते हैं। और ये बहुत ही महंगा उपकरण आपका होता है टोटल स्टेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस यंत्र में डेटा संग्राहक तथा संचयन प्रणाली की भी व्यवस्था होती है। डेटा संग्राहक स्वतः क्षेत्रीय आंकड़े एकत्र करता है और उनको कंप्यूटर पर भेज देता है, जो इन प्रेषित आंकड़ों की पुनः प्रोसेसिंग करता है। अतः इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक टैकोमीटर से उत्तम है। जो टैकोमीटर के बारे में पढ़े, तो टैकोमीटर क्या होता है कि आप दूरी मापने का एक उपकरण है। ये टैकोमीटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं बिना टेप और चेन की वजह से। तो इससे भी परिशुद्ध उपकरण आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन पे क्या होता है, जो भी डेटा होती है हमारी फीड हो जाती है उसमें, और वहाँ से हम कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करके सारे अपने डेटा को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, टोटल स्टेशन से क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर कोण तथा स्टेशनों के मध्य ढालू दूरी मापी जा सकती है। यंत्र के माइक्रो प्रोसेसर से निम्न गणनाएं हो सकती हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट, इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापक यानी कि ईडीएम, और माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं आपके टोटल स्टेशन में। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट का तो यूज़ आपको पता है क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापक के बारे में भी पता है। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उससे हमारा क्या वर्क होता है, इसको हम देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो लगे होते हैं, इससे हम दो बिंदुओं के मध्य दूरी तथा उनकी दूरियों का औसत ज्ञात करते हैं, उनकी गणनाएं कर सकते हैं, ढाल संशोधन कर सकते हैं, कोणीय मापन तथा उनका औसत, बिंदुओं की सापेक्ष उच्चता, बिंदुओं के निर्देशांक कोऑर्डिनेट भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारे वर्क हम कर सकते हैं, सारी गणनाएं कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर की मदद से। नेक्स्ट हमारा है, टोटल स्टेशन एक नाजुक तथा अति महंगा सर्वे यंत्र है, परंतु इसके द्वारा प्रेषित मापों की शुद्धता तथा शीघ्र प्रोसेसिंग को देखते हुए यह यंत्र काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। अतः महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जहां पर परिशुद्धता पर अधिक ध्यान दिया जाता है, वहां टोटल स्टेशन यंत्र अपनाना चाहिए। इस समय बाजार में शोकिया, लेशिया, निकॉन, जियोकिंग, सीटीएस कंपनियों के टोटल स्टेशन उपलब्ध है। ये आपकी टोटल स्टेशन की कंपनियों के नाम है। जिस भी कंपनी से आप टोटल स्टेशन लेते हैं तो उसका नाम उस पर लिखा होता है। तो ये हमारा हो गया टोटल स्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, टोटल स्टेशन यंत्र के विभिन्न घटक। जो टोटल स्टेशन होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके मुख्य घटक निम्न है। सबसे पहला आपका है इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट, इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापक, कुंजी, पटल तथा प्रदर्श। प्रदर्श का मतलब होता है डिस्प्ले, इस पे आपके सारी रीडिंग वगैरह जो भी मापें होती हैं वो दिखती है। आंतरिक स्मृति तथा स्मृति कार्ड, माइक्रो प्रोसेसर और विद्युत सप्लाई। तो ये सारे घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं आपके टोटल स्टेशन के। 5-6 कंपोनेंट्स हैं इसके, तो हम देख लेते हैं एक एक करके। इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट आपका क्या होता है, इसके अंतर्गत यंत्र के ऊर्ध्व अक्ष, झुकाऊ अक्ष तथा या फिर जो ट्रूनियन अक्ष होता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, तथा दृष्टि रेखा आते हैं।
ये सभी अक्ष एक दूसरे के प्रति लंब होते हैं। इनके अतिरिक्त यंत्र में दूरबीन, त्रिशाखी व समतलन पेंच तथा कुंजी पटल व प्रदर्श यानी कि डिस्प्ले भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योडलाइट, जो थ्योडलाइट में आपके सिंपल जो ट्रांजिट थ्योडलाइट आपका होता है उसमें जो चीज़ें होती है सारी चीज़ें इसमें भी होती है, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें डिस्प्ले वगैरह भी लगे होते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दूरी मापक, ईडीएम जो आपका होता है, तो यह टोटल स्टेशन का अनिवार्य घटक है। इससे 3 से 5 किलोमीटर तक दूरी मापी जा सकती है। लंबी दूरी पर लक्ष्य बिंदु पर परावर्तक प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपका टोटल स्टेशन का अनिवार्य घटक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दूरी मापक। नेक्स्ट हमारा है कुंजी पटल तथा प्रदर्श। टोटल स्टेशन में क्षैतिज व ऊर्ध्वकोण, ढाल, दूरी आदि आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किया जाता है। इस डेटा को कोड करने के लिए कुंजी पटल चाहिए। कुंजी पटल संख्यात्मक अथवा अक्षरात्मक 2 प्रकार के होते हैं, अतः कुंजी पटल टोटल स्टेशन का आवश्यक घटक है। टोटल स्टेशन में द्रव क्रिस्टल प्रदर्श यानी कि जो आपका एलसीडी होता है इसकी व्यवस्था होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनको कोडिंग करते हैं, चाहे संख्यात्मक कोडिंग भी कर सकते हैं, अक्षरात्मक कोडिंग भी कर सकते हैं। 2 प्रकार की इसमें व्यवस्था होती है जो भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा है आंतरिक स्मृति तथा स्मृति कार्ड। आंकड़ों को प्रोसेस तथा संग्रहित करने के लिए टोटल स्टेशन यंत्र में आंतरिक स्मृति तथा स्मृति कार्ड की व्यवस्था होती है। इनमें एक पारी में 5000 से 10,000 सर्वेक्षण बिंदु कोड करने की क्षमता होती है। डेटा को आगे अंतरित करने के लिए टोटल स्टेशन कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। तो जो भी डेटा होती है उसमें जो टोटल स्टेशन में हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद से उस डेटा को अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या होता है, यह अनेक पाठ्यांकों का औसत ज्ञात करने, ढाल संशोधन करने और 2 बिंदुओं के मध्य दूरी अथवा उच्चता आदि की गणनाएं करने का कार्य करता है, जो कि पहले भी आपको बताया गया कि माइक्रो प्रोसेसर से हम क्या क्या गणनाएं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा विद्युत सप्लाई। टोटल स्टेशन में पुनः भरण बैटरी प्रयोग की जाती है। ये निकल मेटल हाइड्राइड जो हाइड्राइड होता है, निकल कैडमियम अथवा लिथियम आयन होती है। जो आजकल प्रयोग की जा रही है वो निकल कैडमियम बैटरी अधिक बेहतर मानी जाती है। उसमें एक बैटरी भी लगी होती है। तो बैटरी की आयु क्या होती है, लगभग 10 घंटे ली जाती है। जब यंत्र से परावर्तक द्वारा मापन किया जाता है तो बैटरी आपके 7 से 8 घंटे ही काम देती है। जब टोटल स्टेशन यंत्र पर कार्य नहीं हो रहा हो तब एक व्यवस्था के अनुसार इसकी विद्युत सप्लाई स्वतः बंद हो जाती है। जब हम टोटल स्टेशन पर कार्य करते हैं तो उसके लगभग आयु जो होती है बैटरी की 10 घंटे तक चलती है। लेकिन जब हम टोटल स्टेशन पर कार्य नहीं कर रहे होते हैं तो उस टाइम वो अपने आप स्वतः ही जो विद्युत सप्लाई उनकी होती है वो बंद हो जाती है। तो ये थे आपके टोटल स्टेशन के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल स्टेशन की स्थापना, इनका इंस्टॉलेशन कैसे हम करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। जैसे हम सेटिंग करते हैं कोई भी थ्योडलाइट या फिर कोई भी ऑपरेटर्स हम लेके फील्ड में जाते हैं तो उसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हमको क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं, तो ये सारे प्रोसेस आपके इंस्टॉलेशन में टोटल स्टेशन का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है इसमें आपको बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है इंस्टॉलेशन का, उपकरण में बैटरी डालें। सबसे पहले जो टोटल स्टेशन होगा उसमें हम बैटरी डालेंगे। यदि आप यंत्र का लेवल करने के बाद डालते हैं तो यंत्र थोड़ा झुक जाएगा। जो लेवलिंग के बाद अगर आप बैटरी डालते हैं तो आपका जो यंत्र होता है वो थोड़ा झुक जाता है, इसलिए उसको लेवलिंग करने से पहले ही उसमें हम बैटरी फिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है उपकरण का समतलन करें। बैटरी डालने के बाद आप क्या करेंगे, लेवल करेंगे, समतलन करेंगे। त्रिपाद को स्टेशन खूंटी के ठीक ऊपर लाएं। त्रिपाद को स्टेशन खूंटी के ठीक ऊपर लाएं और त्रिपाद की पाद नोके जमीन से दृढ़ता से धंसा दें। तो त्रिपाद को क्या होता है, जो स्टेशन खूंटी लगी होती है उसके ठीक ऊपर हम लेकर आते हैं। जो त्रिपाद के नीचे जो ट्राइपॉड होता है उसके नीचे आपके नोके होती है उसकी ट्रिपाड की, तो उसको हम ज़मीन में धंसा देते हैं दृढ़ता से, ताकि वो दोबारा हिले ना और उसका लेबलिंग वगैरह न गड़बड़ हो। उपकरण को त्रिपाद पर रखकर अब क्या करेंगे, ट्राइपॉड पे हम उपकरण को रखकर केंद्रण पेच कस दें। जो भी आपका सेंटरिंग का पेच होगा उसको कस दे ताकि ये त्रिपाद पर सेट हो जाए। प्रकाशीय साहुल की नेत्रिका से देखते हुए उपकरण के केंद्रण की जांच कर लें। तो यहाँ से हम सेंटरिंग की जांच कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है गोली पार्सल का बुलबुला केंद्र में लाएं। जो भी आपका पार्सल होता है, लेवल ट्यूब होता है, उसका जो बुलबुला होता है उसको सेंटर में लेकर आएं। त्रिपाद की टांगों को थोड़ा इधर उधर खिसकाने से बुलबुला मध्य में आ जाता है। अगर आपका सेंटर में नहीं है जो बबल है लेवल ट्यूब का, तो उसको सेंटर में लाने के लिए त्रिपाद की जो टांगे होती है उसको थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकाएंगे तो उससे वो सेंटर में आ जाएगा। प्लेट पार्सल का बुलबुला, जो आपका प्लेट पार्सल होता है उसका बुलबुला उपकरण के पाद पेंचों का प्रचालन करके मध्य में लाएं। जो प्लेट पार्सल होता है उसका जो आपका बबल होता है उसको सेंटर में लाने के लिए जो आपके उपकरण के पाद पेंच लगे होते हैं, फुट स्क्रू जो लगे होते हैं, उससे हम उसको सेंटर में लाते हैं। नेक्स्ट हमारा ऊर्ध्व चक्री की सूचकता की शुद्धता की जांच करें।
इसके लिए ऊर्ध्व क्लैंप को ढीला करें और दूरबीन का संक्रमण करें। जब दूरबीन क्षैतिज होती है और ऊर्ध्व कोण प्रदर्शित होता है तो यंत्र से एक ऑटोटोन सुनाई पड़ता है। तो इस प्रकार से ऊर्ध्व चक्री की जो सूचकता होती है उसकी जांच हम कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्षैतिज चक्री सूचकता की जांच करें। ऊर्ध्व चक्री की सूचकता की हम जांच कर लिए हैं। अब क्षैतिज चक्री की जो सूचकता होगी उसकी जांच हम कैसे करेंगे। क्षैतिज क्लैंप को ढीला करें और यंत्री का ऊपरी पिंड घुमाएं। जब प्लेट पार्सल वृत्त के शून्य से पारित होता है सूचकन होता है और एक ऑटोटोन उसमें भी आपको सुनाई पड़ती है। तो इस प्रकार से क्षैतिज चक्री की सूचकता की जांच हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है यंत्र के लिए वांछित विकल्प जैसे नत संशोधन, ऊर्ध्व कोण, शिरोबिंदु से दूरी मीटर या फुटों में, तापमान फॉरेन या डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में, दाब इकाई mm में या फिर मरकरी इंच में इत्यादि चुनें। जो इनका यूनिट होता है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। दूरबीन का फोकसन करें और लक्ष्य को साधें। दूरबीन को हम फोकस करेंगे जो हमारा टेलीस्कोप होगा और लक्ष्य को हम टारगेट करेंगे। फोकसन के लिए नेत्रिका की ओर लक्ष्य को साधने के लिए सूक्ष्म गति पेंच को घुमाया जाता है। तो इस प्रकार से ये टोटल जो आपके पॉइंट बताए गए इस पॉइंट की मदद से हम जो भी हमारा टोटल स्टेशन होगा उसका इंस्टॉलेशन हम करेंगे। तो अगर इंस्टॉलेशन के बारे में पूछा जा रहा है टोटल स्टेशन के तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारा है टोटल स्टेशन के प्रयोग। टोटल स्टेशन का यूज हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले दूरियां तथा ढाल मापने के लिए, चतुर्थांश मापने के लिए, एंगल मेजर करने के लिए, कोण मापन के लिए। इसमें एंगल हम कौन कौन सा मेजर कर सकते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डिफ्लेक्शन एंगल भी हम, विक्षेप कोण भी हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस मेजरमेंट, दूरियां मापने के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए, खनन सर्वेक्षण के लिए और एक नक्शा बनाने के लिए। इन सभी कार्यों के लिए हम टोटल स्टेशन का प्रयोग करते हैं। पहला हमारा दिया दूरियां तथा ढाल मापना। टोटल स्टेशन से जमीन का ढाल आसानी से मापा जा सकता है। किसी भी टारगेट की ढाल दूरी एक निश्चित दूरी पर बड़ी आसानी से प्रेक्षित की जा सकती है। तो ये आपका दिया है एक आपका ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है टोटल स्टेशन, और ये आपकी वर्टिकल प्लम्ब है। वर्टिकल जो आपका शाउल होता है यहाँ से लटकाया जाता है। ये आपका ये सेंटर लाइन है, नॉर्थ डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट का होता है। और यहाँ से जो एक आपका ये एंगल नीचे की तरफ आ रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपका वर्टिकल, ये जो एंगल बनेगा, ये जो वर्टिकल प्लम्ब है आपका साउल है और इस लाइन के बीच में ये जो स्लोप डिस्टेंस है लाइन ऑफ साइट, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल आपको वर्टिकल एंगल कहलाता है और ये वाला एंगल आपका हॉरिजॉन्टल एंगल कहलाता है। ये नॉर्थ डायरेक्शन से और ये जो लाइन आपकी नीचे जा रही है ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल, ये आपका स्लोप डिस्टेंस होता है। यही जो आपका है स्लोप है, ये आपका टारगेट रिफ्लेक्टर है, लाइन ऑफ साइट है। तो इस प्रकार से हम दूरियों को तथा ढाल को मेजर कर सकते हैं टोटल स्टेशन की मदद से। नेक्स्ट हमारा है चतुर्थांश मापन। चतुर्थांश को हम कैसे मापते हैं, तो किसी अज्ञात बिंदु के कोऑर्डिनेट्स किसी ज्ञात बिंदु के सापेक्ष आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। कोण तथा दूरियों के प्रेक्षण टोटल स्टेशन से लक्ष्य बिंदु तक कर लिए जाते हैं तथा कोऑर्डिनेट्स जो एक्स वाई जेड या उत्तरी दिशा, पश्चिमी दिशा तथा ऊंचाई की गणना कर ली जाती है। तो इस प्रकार से जो चतुर्थांश होते हैं उसको भी हम मेजर कर सकते हैं टोटल स्टेशन की मदद से। नेक्स्ट हमारा है कोण मापन। टोटल स्टेशन से कोणों का मापन करने के लिए उपकरण के हॉरिजॉन्टल सर्किल को 0 पर सेट कर नॉर्थ दिशा सेट कर ली जाती है। फिर उपकरण के रिफ्लेक्टर से टारगेट को लाइन ऑफ साइट पर लिया जाता है जिससे कोण उपकरण के डिस्प्ले पर आ जाता है। ऊर्ध्वाधर कोण पढ़ने के लिए शाउल पूरी तरह वर्टिकल होता है जिसको जेनिथ मानते हुए कोण 0 डिग्री लेते हैं। क्षैतिज स्थिति के लिए कोण 90 डिग्री तथा ठीक वर्टिकल जो आपका डाउनवर्ड के लिए कोण हमारा 180 डिग्री लेते हैं। तो जो अभी हम पिछले फिगर में देखें कि जो आपको हॉरिजॉन्टल अगर जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए 90 डिग्री और वर्टिकल एंगल मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए हम कोण जो होगा 0 डिग्री, और जो आपका क्षैतिज स्थिति के लिए कोण हम लेंगे ये 90 डिग्री हो गया। वर्टिकल डाउनवर्ड के लिए अगर हम कोण लेते हैं तो हमारा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपको दिखाया गया ये ग्राउंड लेवल है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका दिखाया गया यही आपका वर्टिकल एंगल है, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट है, रिफ्लेक्टर है और ये सारी चीज़ें आपकी दिखाई गई है। SD=SD साइन ZA, VD=SD cos ZA। यहाँ पर दिखाया गया IH आपका क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। RH आपका क्या है, हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर, ये जो आपको दिखाया गया है रिफ्लेक्टर की हाइट है। ये SD आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्लोप, ये जो SD है आपका डिस्टेंस ऑफ स्लोप है। VD क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टर एंड टेलीस्कोप फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट से आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है रिफ्लेक्टर और एंड जो टेलीस्कोप होता है उसके बीच। SD आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ZA आपका क्या वर्टिकल एंगल है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया। RZ आपका क्या एलिवेशन ऑफ रिफ्लेक्टर ऑन ग्राउंड। तो ये आपका हो गया सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा है दूरियां मापन।
दूरी हम कैसे मेजर कर सकते हैं? टोटल स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट व इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापक का संयुक्त रूप है। इसमें जो क्या होता है, टोटल स्टेशन जो इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट हम पढ़े हैं उसके बारे में और ईडीएम के बारे में पढ़े, तो इन दोनों का संयुक्त रूप जो होता है उसी को हम टोटल स्टेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट भी लगे होते हैं और इसमें ईडीएम भी लगा होता है। तो जिसकी सहायता से उपकरण के क्रॉस हेयर का संरेखण करते हुए निर्देशांकों के साथ साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों के अलावा नत दूरियों का मापन भी संभव है। इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा पाठ्यांकों का रिकॉर्डिंग जो आपका होता है वह उनकी गणनाएं कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करके मैप भी विकसित किया जा सकता है। तो जो आप पढ़े अभी टोटल स्टेशन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक थियोडाइट और ईडीएम का संयुक्त रूप होता है, और इसमें जो गणनाएं होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग व उनकी गणनाएं कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ये सारी चीज़ें करते हैं। जो भी गणनाएं होती है उसको हम कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करते हैं। टोटल स्टेशन से 1.5 mm की परिशुद्धता तक दूरी पढ़ी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा डाटा प्रोसेसिंग। तो टोटल स्टेशन से कंप्यूटर में डाटा डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है तथा कंप्यूटर पर किए गए सर्वेक्षण का नक्शा तैयार किया जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, जो भी कंप्यूटर में डाटा होते हैं कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ से हम जो भी नक्शे वगैरह तैयार करना होता है उसको हम तैयार करते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग की भी आवश्यकता होती है। खनन सर्वेक्षण हमारा है, तो टोटल स्टेशन का प्रयोग माइनिंग कार्यों के लिए किया जाता है। टोटल स्टेशन की सहायता से किसी भी टनल, वॉल, सीलिंग्स या फ्लोर की एब्सोल्यूट जो लोकेशन होती है उसको प्रेषित की जा सकती है तथा रिकॉर्डेड डाटा को एक स्कैड प्रोग्राम की सहायता से डाउनलोड कर लिया जाता है तथा टनल के डिजाइन लेआउट से तुलना की जा सकती है। सर्वे पार्टी द्वारा कुछ कंट्रोल स्टेशन स्थापित कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल स्टेशन के प्रयोग थे, कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं और कैसे कैसे दूरियां मापते हैं, खनन सर्वेक्षण में उसका यूज़ करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं, नक्शा बनाने के लिए करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोड मापने के लिए करते हैं। तो ये सभी आपके टोटल स्टेशन के बारे में पूरी डिटेल थी, जो आपके चैप्टर 6 जो आपका था टोटल स्टेशन का। टोटल स्टेशन क्या होता है, उससे हम कौन कौन से गणनाएँ कर सकते हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से, तो सारी चीज़ें हम पढ़ लिए इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसको भी आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सर्वेइंग सेकंड का, जो लास्ट चैप्टर है आपके सर्वेइंग सेकंड सब्जेक्ट का, और यहाँ पर आपका सर्वेइंग सेकंड की जो रिवीजन क्लास की सीरीज होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा है एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्लॉटिंग। जो हमारा डाटा एनालिसिस है, प्लॉटिंग है, इसमें हम पढ़ेंगे डाटा एनालिसिस के बारे में, प्लॉटिंग के बारे में, रिमोट सेंसिंग के बारे में, और जो भी आपका GIS और GPS है, तो इन सारी चीज़ों को हमको इसमें पढ़ना है। जो पहले भी इससे हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे। और कहीं पर भी पूछता है, चाहे आपको शॉर्ट में पूछे या फिर लॉन्ग टर्म में भी पूछे, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये हमारा डाटा एनालिसिस, यह एक ऐसी विधि है जिसमें डाटा एकत्र किया जाता है और उससे उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि डाटा से मूल्यवान जानकारी और बेहतर निर्णय के उद्देश्य से उसके जो इंस्पेक्टिंग होते हैं, क्लीनिंग होते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग होते हैं और मॉडलिंग होते हैं, इनकी प्रक्रिया का किया जाना डाटा विश्लेषण कहलाता है। तो कहीं से भी ये एक ऐसी विधि है जिससे हम डाटा एकत्र करते हैं और उससे उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको हम संगठित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा था डाटा एनालिसिस। प्लॉटिंग क्या होता है? प्लॉटिंग एक ग्राफिकल तकनीक है जिसका उपयोग डाटा सेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर ग्राफ के रूप में। यह दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को दर्शाता है। प्लॉट को हाथ से या कंप्यूटर द्वारा खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार से डाटा प्रोसेसिंग के बाद, डाटा एनालिसिस के बाद हम प्लॉटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग पहले भी आपको बताया गया, जिससे हम क्या होती है कि रिमोट सेंसिंग का मतलब सेंस करना, उनको पहचानना, ठीक है, अनुभव करना। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण आमतौर पर रिमोट सेंसिंग में एक सूचना वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। रिमोट सेंसिंग सिस्टम का उत्पादन आमतौर पर दृश्य प्रतिनिधित्व करने वाली एक छवि के रूप में देखा जाता है। छवि में उपयोगी जानकारी निकालने के लिए छवि विश्लेषण और व्याख्या आवश्यक है। तो जो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है, ये सेंसर का काम करता है। किसी भी मान लीजिए कोई भी चीज़ें, जैसे हम अभी पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग के प्रकार और उनका उपयोग क्या क्या है, तो उसमें पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो जैसे रिमोट सेंसिंग के प्रकार है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं रिमोट सेंसिंग की सीमाएँ व अनुप्रयोग। तो इनकी सीमाएं क्या क्या है, इनका अनुप्रयोग क्या है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं रिमोट सेंसिंग का। तो रिमोट सेंसिंग की जो सीमाएं हैं वो निम्न है। पहला आपका है डेटा संग्रह और डेटा खरीद की लागत के लिए हम इसका, ये सीमाएं हैं इसकी।
डेटा विश्लेषण और व्याख्या के साथ समस्याएं, सभी मौसम क्षमता के साथ समस्याएं, क्योंकि कुछ सेंसर क्लाउड के माध्यम से देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, इनका अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो उपग्रहों और विमानों पर कैमरे पृथ्वी की सतह पर बड़े क्षेत्रों की छवियां लेते हैं। जो उपग्रह और विमान पर कैमरे होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर बड़े क्षेत्रों की छवियां लेते हैं। जहाज़ों पर सोनार सिस्टम समुद्र के नीचे यात्रा किए बिना ही समुद्र तल की छवियों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उपग्रहों पर कैमरे का उपयोग महासागरों में तापमान परिवर्तन की छवियों को बनाने के लिए किया जाता है और बादलों को ट्रैक करने या मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके रिमोट सेंसिंग के सीमाएं और अनुप्रयोग। नेक्स्ट हमारा GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आपका क्या होता है, भौगोलिक सूचना प्रणाली। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचना के साथ एकीकृत कर इनके लिए आंकड़े एकत्र करने की ये व्यवस्था करता है, जो आपका GIS होता है। भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली को मुख्यतः 3 तरीकों से देखा जा सकता है। एक आपका है डेटाबेस। डेटाबेस आपका क्या होता है, GIS प्रणाली मुख्यतः संरचनात्मक डेटाबेस पर आधारित है, जो विश्व के बारे में भौगोलिक सूचकों के आधार पर बताती है। नेक्स्ट हमारा मानचित्र। यह डेटाबेस के लिए इंटरफेस का कार्य भी करते हैं और इनके जरिए स्थानिक जो परीक्षा होती है उसकी हम की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा प्रतिरूप। यह सूचना परिवर्तन उपकरणों का समूह होता है जिसके माध्यम से वर्तमान डेटाबेस द्वारा नया डेटाबेस बनाया जाता है। तो ये 3 इनके तरीके हैं GIS के। नेक्स्ट हमारा है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, पुरातत्विक कार्य, शहरीकरण व अपराध विज्ञान में होता है, जो हमारा GIS होता है। GIS सॉफ्टवेयर। GIS के प्रमुख सॉफ्टवेयर ILWIS, IDRI, SI, ARCGIS इत्यादि हैं। इसके अलावा भी कई और मुक्त सॉफ्टवेयर काम करते हैं, जैसे आपका QGIS, मैप इन्फो इत्यादि। तो ये सभी आपके GIS थे। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS। तो GPS आपका क्या होता है, GPS रिसीवर कई वाणिज्यिक उत्पादों जैसे ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, व्यायाम घड़ियों और GIS उपकरणों में शामिल होता है। GPS का मतलब क्या होता है, ये ज़्यादातर लोकेशन का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यह तकनीक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसका प्रयोग मोबाइल, हवाई जहाज़, रेल, बस और गाड़ियों में होता है। यह ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसकी मदद से हम कहीं का भी रास्ता बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। जो हम मैप वगैरह मोबाइल वगैरह में ट्रैक करते हैं, कोई भी डिस्टेंस, कहीं से हमको कहीं तक जाना होता है तो वहाँ की डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं कहाँ पर है ये चीज़ें। तो सारी चीज़ें GPS, उसका उपयोग भी GPS आपका वहाँ पर किया जाता है, मोबाइल वगैरह में, हर जगह पे। GPS का उपयोग क्या है, सामान्य तौर पर GPS के 5 प्रमुख उपयोग है। पहला आपका लोकेशन यानी कि स्थिति का निर्धारण। दूसरा हमारा नेविगेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। आपको कहीं पर भी जाना होता है तो हम मैप की मदद लेते हैं, उसमें आपका GPS लगा होता है, जिससे आपको एक जगह से दूसरी जगह की दूरी पता चल जाती है। सारी चीज़ें हमको लोकेशन वगैरह वहाँ से पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रैकिंग, वस्तु निगरानी या पर्सनल मूवमेंट। मैपिंग हमारा दुनिया के नक्शे बनाने के लिए। टाइमिंग, सटीक समय को ये मापता है। GPS सिस्टम में पृथ्वी की सतह से लगभग 12,000 मील ऊपर अंतरिक्ष में तैनात 24 उपग्रह शामिल है। जो GPS होता है ये 24 उपग्रहों से मिलकर बना होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वे हर 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। उपग्रहों को समान रूप से फैलाया जाता है ताकि 4 उपग्रह विश्व में कहीं से भी सीधी रेखा के माध्यम से सुलभ हो। प्रत्येक GPS उपग्रह एक संदेश प्रसारित करता है जिसमें उपग्रह की वर्तमान स्थिति, कक्षा और सटीक समय शामिल होता है। एक GPS रिसीवर कई सैटेलाइटों से प्रसारण को जोड़कर त्रिकोणासन नामक प्रक्रिया का उपयोग करके इसकी सही स्थिति की गणना करता है। तो जो भी GPS होता है इसकी मदद से हम किसी भी लोकेशन की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। कहीं से आपकी कहीं तक की दूरी हम जो देखते हैं मैप वगैरह पे, तो ये सारा GPS की मदद से होता है, क्योंकि इसमें 24 आपके सैटेलाइट लगे होते हैं जिससे हमको हर जगह की जानकारी और सही समय की जानकारी यहाँ से मिल जाती है। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट थे आपके सर्विंग सेकंड के, कंप्लीट करा दिए जा चुके हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्विंग सेकंड की रिवीजन क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है तो इसको हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।